के घोड़े वाले का है बस सहारा, घोड़े वाले का है बस सहारा, और कोई नहीं है हमारा। घोड़े वाले का है बस सहारा, कोई नहीं है हमारा। के घोड़े वाले का मेड़ी वाले का है बस सहारा, और कोई नहीं है हमारा। घोड़े और कोई नहीं है हमारा, और कोई नहीं है हमारा। के घोड़े वाले का मेड़ी वाले का, घोड़े वाले का है बस सहारा, और कोई नहीं है हमारा। घोड़े रख के चेला, तुम गुरु को रख के चेला। भादो नौमी का लगता है मेला, भादो नौमी का लगता मेला। और बाबा और मेरी नैया को देंगे सहारा, मेरी नैया को देंगे सहारा, और कोई नहीं है हमारा। घोड़े छिलके छैया, तुम बाबा छिलके छैया। और बाबा अधवर में हमारी नैया, अधवर में हमारी नैया। और बाबा रही जिंदगी मिलेंगे दोबारा, और रही जिंदगी मिलेंगे दोबारा, और कोई नहीं है हमारा। वाले का है बस सहारा, और कोई नहीं है हमारा। और कोई नहीं है हमारा, और कोई नहीं है हमारा। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बाबा जाहर वीर की जय, बाबा गोरखनाथ की जय। हेलो छोड़ दो यार। हेलो 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 हेलो। चलेंगे वहीं बाबा की सुंदर पावन कथा की तरफ। हाँ जी बताओ, कथा कहाँ चल रही बाबा की? बताओ। गंते क्यों का लंता है बंतन गंत देगा लंता है बंतन। हाँ जी आ जाएंगे वहीं कथा की तरफ। रानी बादशाह कहने लगी बाबा, अरे बाबा वो मैं नहीं थी, मेरी छोटी बहन काछल थी। बाबा गोरखनाथ बोले मैया अब तुझ पर तुझे मेरी दोबारा से सेवा करनी पड़ेगी। मैया बादशाह कहने लगी सुनो बाबा, अब बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा मुझ पर नहीं होगी। कहा नहीं मैया सेवा तो तुझे करनी पड़ेगी। कहा नहीं मैया। आज बाबा गोरखनाथ कहने लगे मैया
मैया बाछल कहने लगी सुनो बाबा, अरे दांत बनो रे मेरे है गए, अरे मेरे बाबा कोई तन से भाई हैं बेकार जी। अब त्यारी सेवा ना होए, अरे मेरे बाबा बाबा अब त्यारी सेवा ना होए, अरे मेरे बाबा मेरी डगमग हाले नारी जी। बाबा अब त्यारी सेवा ना होए, अरे बाबा जी मेरी डगमग हाल नारी जी। बोली बाबा बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा मुझ पर नहीं होगी। कहा देख मैया सेवा तो तुझे करनी पड़ेगी मैया, तभी तुझे फल मिलेगा। मैया वो सेवा तो तेरी मारी गई। लेकिन बाबा ओगड़नाथ बोले मैया गुरुजी जो 12 साल में 3 दिन बाकी रह गए क्या उनकी सेवा करवा लो। कहा बेटा 3 दिन की सेवा तो करवा ले, लेकिन 3 दिन की सेवा बड़ी कठिन है। बाबा कठिन कैसे है। कहा मैया मैं अपने खलरे को छोड़ करके ब्रह्मलोक में जाऊंगा, भ्रमण करूंगा। मेरे खलरे पर कोई माखी मच्छर नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई बैठ गया तो मैं से खलरे में वापस नहीं आऊंगा। बादशाह बोली सुनो बाबा वैसे तो मैं तन मन से खूब सेवा करूंगी, गलती तो कोई माखी मच्छर बैठ गो तो तुम जा खलरा में वापस नहीं आओगे। पूरा नगर मुझे बोली ताने मारेगा। कि एक माजई बहन ने भाई गुरुजी के पीछे फल लेवे का जो बात चले ऐसी पर गई कि बाबा ही जान लेके मानी। बाबा बाबा 3 दिन की बड़ी कठिन सेवा है, मुझ पर नहीं होगी। तो बाबा गोरखनाथ बोले मैया सुन, पंखा ले ले हाथ बदन पे बैठे नाई माखी, पंखा ले ले हाथ बदन पे बैठे नाई माखी, खलरा दूंगो छोड़ करूंगो लोकन की झांकी, छोड़ करूंगो लोकन की झांकी। अरे पास विष्णु के जाऊंगो, हमारे पास विष्णु के जाऊंगो। मैया वहां से फल मेरी मैया तेरे काजे लेके आऊंगो। क्या हुआ बाबा गोरखनाथ ने अपने चोला को छोड़ दिया। छोड़ दयो गोरख ने चोला, छोड़ दयो गोरख ने चोला, ब्रह्मलोक में जाए हंस फिर ब्रह्मा से बोला।
अरे वेद ब्रह्मा के खुलवाए, हाँ हाँ रे वेद ब्रह्मा के खुलवाए, पुत्र मिलो हतुनाई के गोरख दिल में घबराए। आज ब्रह्मा जी ने मना कर दिया बाबा गोरखनाथ से कि हमारे पास में कोई फल नहीं है, लेकिन चले फिरे कैलाश न आए, चले फिरे कैलाश न आए, बूढ़ो ना दिया बंद हो द्वार पे सेवा में पाए। भैया आज भोलेनाथ के पास आ गए, उमा ने तरवा से राए, उमा ने तरवा से राए, तुम जागो भोलेनाथ की गोरख मिलवे कुआए। अरे पलक जब शंकर ने खोले, पलक जब शंकर ने खोले, पास लए बैठा रे बचन फिर गोरख से बोले। भैया पास लए आज भोलेनाथ के पास में आ गए। भोलेनाथ कहने लगे हमारे पास में कोई फल नहीं है, लेकिन हमसे भी बड़ी है कौन, जो सारे जग की है दाता, राम कुमार, जो सारे जग की है दाता, तुम चलो हमारे संग के सबसे बड़ी है ज्योत माता। भोलेनाथ कहने लगे कि हमारे पास कोई फल नहीं है, लेकिन हमसे भी बड़ी है कौन, गौरव भैया। वही बाबा की सुंदर पावन कथा की तरफ आज बाबा गोरखनाथ भ्रमण करने लगे। भोलेनाथ के पास आए, भोलेनाथ कहने लगे देखो हमारे पास कोई फल नहीं है, लेकिन हमसे भी बड़ी है कौन, सारे जग की दाता, सबसे बड़ी ज्योत माता। आज ज्योत मैया के पास में आ गए। मैया से कहा कि मैया 12 वर्ष की सेवा की है मैया बाछल ने हमारी, मैया हमें फल चाहिए। ज्योत माता कहने लगी देखो बेटा गोरख, मोह जल्दी में तू समावे और तेरे हाथ पड़े सो लावे। आज बाबा गोरखनाथ जलती हुई ज्योत माता में समा गए। तो भैया वहां पद्मनाग का जोड़ा सो रहा था। पाताल लोक में पहुंच करके पद्मनाग का जोड़ा, आज पद्मनाग की श्वास खींची, गूगल बनायो, अंग मलो माथो मलो, गूगल की डली बना ली और नौ के बीच दबा ली। आने लगे। आज उस नाग के गूगल को लाने लगे तो पास में एक नागिन बैठी हुई है। वो नागिन बाबा से क्या कह रही है, कि नागिन बोली सुन लियो बाबा, मैं तो संगपति के जाऊंगी।
के जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं किया तुमने दफन पटक पटक मर जाऊं। मैंने नाम सुना गोरख बाबा, मेरे सर पे तुम्हारा हाथ रहे, बस कृपा करो इतनी बाबा, और मेरा जन्म जन्म का साथ रहे। सुना गोरख बाबा, मेरे सर पे तुम्हारा हाथ रहे, मेरे सर पे, मेरे सर पे तुम्हारा हाथ रहे, बस कृपा करो इतनी बाबा, मेरा जन्म जन्म का साथ रहे। फौजी भैया के बाबा के आए गए दरबार, मेहर करे गो दिबा गढ़वारो, इनके भर दे गो भंडार। और 501 रुपया सौरभ भैया के भीकम रसिया जी देते हैं, जब बाबा इन्हें बुलाते हैं तो ये गोगा मेड़ी जाते हैं। मानो हमारो राखो, इनको रखे शारदा माए, ए अमृत कुइया खुद अंगना में, सुकुनवा पिए अमर रह जाए। पार्वती आंगन में डोले, भोलानाथ भरे भंडार, इन्हें नोट दो कागज को, इन्हें सोने को दिए भगवान। सच्चे दरबार की बोली बाबा जाहरवीर की जय, बाबा गोरखनाथ की जय। आ जाएंगे वहीं कथा की तरफ। तो नागिन कहने लगी बाबा जहां हमारे पति को लेकर के जा रहे वहां हमें भी ले चलो। बाबा गोरखनाथ ने उस नागिन का भी गूगल बना लिया। रास्ते में आ रहे थे तो बाबा गोरखनाथ के गुरु भाई जालंधर नाथ मिल गए और वो नागिन वाला गूगल जालंधर नाथ को दे दिया। कह दिया इसको खाने से कन्या का जन्म होगा, जिसका विवाह गोरखनाथ के शिष्य जाहरवीर से होना चाहिए। आज समय व्यतीत होने लगा। बाबा गोरखनाथ
उस पद्मनाग के गूगल को लेकर के मैया बाछल के पास में आ गए। लेकिन मैया बाछल के पास जैसे ही लेकर के जा रहे थे तो जोत मैया के पास में गए, बोले मैया इस गूगल को अमर कर दो। जोत माता में से बाजाई बेटा गोरख, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसे तो एक न एक दिन मरना है, मैं इस गूगल को अमर नहीं करूंगी। जब सभी देवी देवताओं ने अमर कर दिया तो जोत माता को भी कहना पड़ा, जब तक रहेंगे चांद और तारे अमर रहेंगे बागड़ बारे, और जब तक गंगा यमुना में रहेगा नीर अमर रहेंगे जाहर वीर। अमर करवा करके मैया बाछल के पास में पहुंच गए, बोले मैया अरे मैया ये ले तेरा फल, लेकिन मैया इसको खाने के बाद में मैया अनगोतन के पैर मत लगना, कुआ बाबरी ताल में मत नहाना, और मैया तेरे महल में एक तेरी नंद है छबिल दे, उसके पैर मत छूना, दे दियो अगर तुम्हें पता भैया नंद तो वैसे बीजुरी रहते हैं। देखो सुनो, यहाँ की बात ना चल रही है, ये तो बहुत दूर की बात चल रही है। यहाँ तो सब बढ़िया है भैया, रात भर चाय पियाइए। आज समझा करके कहा कि मैया सुन, अनगोतन के पैर मत लगना, कुआ बावरी ताल में मत नहाना। और क्या बोले कि झूला पहना झूला पहना झूला पहना झूलेगी तू रस्सी डाल के, झूला पहना झूलेगी तू रस्सी डाल के, गोता लेके नहाएगी ना बीच ताल के। ये झूला पहना झूला पहना, वो झूला पहना झूलेगी तो रस्सी डाल के, झूला पहना झूलेगी तो रस्सी डाल के, गोता लेके नहाएगी ना बीच ताल के। और मैया गैरों के मैया गले ना मिलोगी, अनगोतन के मैया पैर ना छुओगी, अनगोतन के मैया पैर न छुओगी। चलना पड़ेगा तुम्हें देखभाल के, चलना पड़ेगा तुम्हें देखभाल के, गोता लेके नहाएगी ना बीच ताल के, झूला पहना कहा मैया रस्सी डाल करके झूले पर मत झूलना, अनगोतन के पैर मत लगना, कुआ बावरी ताल में मत नहाना। लेकिन नंद छबिल दे के पैर मत छूना। बाछल कहने लगी बाबा हमें एक बात बताओ, वो तो हमारी ननद है, अरे उसके पैर क्यों ना छुए। कहा कि मैया वो तेरे ससुर को जंगल में पाई थी, उसकी जाति बिरादरी का कोई पता नहीं है, इसीलिए तुम उसके पैर मत छूना। कहा ठीक है बाबा ना छुएंगे। रानी बाछल अपने महलों में आ गई तो भैया उस गूगल में से 5 बांटे बनाए। पहला बांटा प्रोतानी को दे दिया, कहा तुम्हारे एक नरसिंह वीर पैदा होगा। दूसरा बांटा पड़ोस में एक ननद सुशीला थी उसको दे दिया, कहा तुम्हारे एक बाला भांजे पैदा होगा। तीसरा बांटा नगर की जाटविन को दे दिया, कहा तुम्हारे के भज्जू वीर पैदा होगा।
चौथा बांटा नीली घोड़ी को दे दिया, कहा तुम्हारे एक नीला बछेरा पैदा होगा। पांचवा बांटा रानी बाछल ने खुद ग्रहण कर लिया, लेकिन बाछल की एक सबसे छोटी बहन थी आछिल, जिसको गढ़ मुल्तान का राजा वो जबरदस्ती छुड़ा करके ले गया था। आज वो आछिल आ गई, कहने लगी बहना हमारे पास भी कोई संतान ना है, एक काम करे बहना हमें कुछ फल दे दे। कहा देख बहना अब हमारे पास कोई फल ना है, लेकिन जिस थाली में हमने बांटे बनाए थे आप उसमें थोड़ा सा शरबत बना लियो और 2 घूंट पी लियो। हमारे तो एक पुत्र पैदा होगा, तुम्हारे 2 पुत्र पैदा होंगे, सर्व और सुल्तान, जो गढ़ मुल्तान में राज करेंगे। लेकिन नगर की जमादारनी थी, वो भी आ गई, कहने लगी महारानी हमें कुछ फल दे दो। बाछल बोली अब हमारे पास कोई फल नहीं है, लेकिन तू दिल में धर ले धीर और तेरे होएगा रतना वीर। आज मैया बाछल गूगल खाने के बाद में सबके पैर लग गई, लेकिन भैया नंद के पैर ना लगी। अब नंद सोचने लगी कि भाभी हमारी महलन को काम करे, अरे भूल गई होगी, चलो कोई बात ना है। समय व्यतीत होने लगा, लेकिन एक दिन की बात थी, नंद छबिल्ले सभी सखियों के साथ में महलों में बैठी हुई है, तो बाछल सभी सखियों के पैर छू लेती है, लेकिन नंद के पैर नहीं छूती है। हाँ, तो भैया नंद छबिल्ले उस जगह से उठ करके दूसरी जगह बैठ गई। अब नंद महूटिया छेक गई, तो नंद छबिल्ले कहने लगी अरे भाभी तेने हमारे पैर क्यों ना छुए। आज भैया बाछल कहने लगी देखो ननद, जब तक होएगो न लाल हमारे और हम छुए न पैर तुम्हारे। तो नंद छबिल्ले क्या कह रही है, क्या कह रही है? अरे भाभी तेने जुल्म गुजारे नहीं छुए पैर। अरे भाभी तेने जुल्म गुजारे नहीं छुए पैर हमारे। और क्या कह रही है, तेने मानो मार दयो मेरो, तेने मालो मार लयो मेरो। क्या कह रहे हो, तेने मालो मालो नहीं मानो हेंगे रोज जय रेम बढ़वानी भरी हो। अरे तेने मानो मार दयो मेरो, तेने मानो मार दयो मेरो। और बीज जहर को तेनी गेरो, जहर को तेने गेरो। भाभी तनी बीचते बदरा पारे नहीं छुए पैर हमारे। अरे भाभी तेने जुल्म गुजारे और न छुए पैर हमारे। आज भैया समय व्यतीत होने लगा, बाछल कहने लगी देखो ननद जब तक हमारे कोई बेटा या बेटी पैदा नहीं है जाएगा, जब तक हम तुम्हारे पैर ना छुएंगे। कब पैर नहीं छुओगी तो भैया समय व्यतीत होने लगो। नंद सोचने लगी भैया घर पे है ना, जी गर्भ लावेगी तो लावेगी कहां से, जब बाछल को 6-7 महीना गर्भ दिखाई देने लगो है
तो भगी भगी अपने पिताजी से बोली है, अरे सुनो पिताजी मेरी बात की जरते कट गई नाक तुम्हारी। बोली है, सुनो पिताजी मेरी बात की जरते कट गई नाक तुम्हारी। मेरा भैया महलन नाई रे, मेरा भैया महलन नाई रे, कोई गर्भ से भवज हमारी। राम कुमार, सुनो पिताजी तुम्हें साची रही बतलाए, घर से निकारो नहीं भाभी को देव मरवाए। भैया होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है, भैया होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है। चक्कर भारी है, भैया होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है। आज भगी भगी अपने पिताजी के पास में पहुंची, बोली पिताजी तुम्हें कुछ पता मेलन में काहे रो बेटी क्या हो गया? का खोएगो ने चुप है जाओ, माए को दूं तुम्हें बता रहा बे। अमर सिंह बोले बेटी क्या हो गया? अरे पिताजी महलों में बात चले साधु संतों का गर्व लेकर के बैठी है, तो बेटी क्या करें? कहा पिताजी एक काम करो ऐसी को तो मरवाए दो। कहा बेटी ये तू कैसी बातें कर रही है? जैसी तू हमारी बेटी जैसी वो हमारी बेटी। हमें पता चला है कि कुछ दिनों में हमारा बेटा जेवर सिंह आने वाला है, उसके हाथों से मरवा देंगे। कुछ दिनों बाद जेवर सिंह अपनी तपस्या को पूरी करके महलों में जब वापस लौटे तो अपने पिताजी से हाथ जोड़ के राम राम करी, लेकिन पिताजी ने राम राम ना ली। बोले बेटा अरे मुजरा करे तोरे बेटा